बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नजमुल सहर है और आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, ये सवाल आजकल हर इंसान सोचता है, क्योंकि आजकल के जदीद दौर में कोई भी इंसान लॉन्ग वर्किंग आवर्स पर काम करके फ़िक्स अमाउंट नहीं कमाना चाहता, बल्कि आजकल के जदीद दौर में हर इंसान कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसके लिए हमें मार्केटिंग को सीखने और मार्केटिंग को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मार्केटिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड करता है अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए और ग्लोबली विजिबल करने के लिए। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपको कुछ हद तक समझ आ रहा होगा कि मार्केटिंग करने के लिए ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह हम वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ऑडियो मार्केटिंग के ज़रिए अपनी प्रमोशंस कर सकते हैं, और हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, हम एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को विजिबल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कितनी हैं? हमारे पास यहाँ 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस जिसको हम B2B मार्केटिंग भी कहते हैं, एंड बिज़नेस टू कंज्यूमर B2C मार्केटिंग। बिज़नेस टू कस्टमर वो मार्केटिंग होती है जो कि कंपनीज डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, जैसे कि लाइमलाइट और खाड़ी ये डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग करते हैं, इसलिए इसको बिज़नेस टू कस्टमर मार्केटिंग कहा जाता है। जबकि बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग जो है वो कंपनी टू कंपनी होती है। जिस तरह अगर कोई कंपनी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है तो वो हॉस्पिटल को अगर सेल करती है तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पहले हम देखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है कि अगर हम कैंपेन्स जनरेट करें, अपने बैनर्स बनाएं और अपने पम्फलेट्स बनाएं और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्रमोशन करें इस तरह से, तो ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है, लेकिन ये हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग हम ग्लोबली कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को गूगल पर लगा के, फेसबुक पर लगा के हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हम सर्च इंजन टेक्निक्स के ज़रिए पूरी दुनिया तक अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को विजिबल बना सकते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? आइए इसको मज़ीद देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को सेल करना है, विजिबल करना है, प्रमोट करना है। किस तरह से? डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, जिस तरह कि हम सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को विजिबल बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इन्वॉल्व करती है। वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स? आपके ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है या इसकी क्यों ज़रूरत है आजकल के दौर में? चले मैं बताती हूँ। एक तो इसकी ये है रीज़न कि जो लोग हैं वो आजकल हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी जगह खड़े होकर, किसी भी वक्त खड़े होकर ले सकते हैं। किस तरह से? अपने मोबाइल्स के थ्रू, अपने टैब्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। और दूसरी बात ये भी है कि जो दुनिया है वो हम पर कभी भी यकीन नहीं करेगी, हमारी कंपनी पर वो कभी भी यकीन नहीं करेगी। ब्रांड के बारे में अवेयरनेस अगर उसको चाहिए तो वो बाकी लोगों के रिव्यूज़ को देखेगी, उनके फीडबैक को देखते हुए यकीन करेगी, ना कि हमारी बात पर। इसके एक और मेन रीज़न भी है, वो ये है कि गूगल और फेसबुक जो हैं इन पर हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने सब कुछ हमारी आई बॉल्स पर सेट कर दिया है। हम सब कुछ अपने मोबाइल्स पर, अपने टैब्स पर, इंटरनेट पर, अपने लैपटॉप्स पर देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अटेंशन सीक करती है। चैनल्स को अगर हम देखें कि मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से हैं,
तो सबसे पहले हमारे पास है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? जैसे कि ब्लॉगिंग और ब्लॉगर्स आपने देखे होंगे, वो यही करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही वो करते हैं। ब्रांड्स जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचते हैं ब्लॉगर्स को, और वो इस पर रिव्यूज़ देते हैं, और उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो अपने ब्लॉगर्स के रिव्यूज़ पर यकीन करते हुए ही उन चीज़ों को ख़रीदते हैं या उन सर्विसेज को ख़रीदते हैं। द सेकेंड वन इज़ वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग ये भी इसी तरह से है कि अगर 2 या 4 लोगों में हमारी चीज़ जाएगी, सर्विसेज हमारी जाएंगी या हमारी प्रोडक्ट्स जाएंगी, तो वो आगे से मज़ीद 4 लोगों को बताएंगे, और इस तरह से हमें रिव्यूज़ भी मिलेंगे और हमें कस्टमर्स भी मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल मार्केटिंग। आजकल के जदीद दौर में सब कुछ मोबाइल पर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम OLX पे अपनी एड्स लगा सकते हैं, हम गूगल एड्स लगा सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रेडियो एंड टीवी एड्स। रेडियो एंड टीवी एड्स भी डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा हैं। इनके ज़रिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। कमर्शियल टीवी एड्स आपने देखे होंगे कि उनके थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स जिनको हम डिजिटल स्ट्रीमर्स भी कहते हैं। डिजिटल स्ट्रीमर्स बहुत ही आई कैचिंग होते हैं और ये अटेंशन सीक करते हैं फ़ौरन से। आपने अक्सर रोड्स पर से गुज़रते हुए इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स देखे होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को विजिबल बना सकते हैं पूरी दुनिया में। द नेक्स्ट वन इज़ पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या होता है? जैसे कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें जो एड्स पर हम क्लिक करते हैं, तो जितने एड्स पर भी हम क्लिक करेंगे वो पब्लिशर को उसका पे करते हैं। ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? जैसे कि फेसबुक या यूट्यूब या फिर गूगल पर हम अपने अकाउंट्स बना के उन पर हम मार्केटिंग करते हैं, अपने एड्स चलाते हैं उन पर, तो ये हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग में पेड प्रमोशंस भी होती हैं। कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अट्रैक्टिव कंटेंट, और कुछ ब्रांड्स जो हैं फिर उनसे पेड प्रमोशंस भी करवाते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। द नेक्स्ट वन इज़ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ये होता है कि हम कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस दें। अपने अपकमिंग इवेंट्स हम उनको बता सकते हैं, अपनी ऑफ़र्स बता सकते हैं, अपने लॉन्चिंग्स बता सकते हैं हम अपने कस्टमर को। अच्छा जी, सम की स्टेप्स अगर हम देखें कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो हैं मार्केटिंग में इंक्लूड होते हैं, तो जो सबसे पहले है वो है आइडेंटिफाई व्हाट कस्टमर्स वांट, कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही सोचने की ज़रूरत है कि हमने काम क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, और हमारे कस्टमर को चाहिए क्या। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी काम आपने शुरू करना है उसके बाद आप पहले तो आप सोचें आपने काम क्या करना है। द सेकंड वन कि आप उस पर रिसर्च करें। आप रिसर्च करें कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ये मार्केट में एक तो कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। द सेकेंडली कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो किस तरह से प्रमोशंस कर रहे हैं और वो क्या क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं। सो ये भी आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बायर्स। आपको ये पता करना है कि आपके जो सीरियस कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो वाकई इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट्स में। द फोर्थ वन इज़ इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस ये है कि आपका कंज्यूमर जो है, आपका कस्टमर जो है, वो कितना फेमिलियर है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ, उसको कितना नॉलेज है आपके ब्रांड के बारे में।
द नेक्स्ट वन इज़ प्रपोजिंग वैल्यू। प्रपोजिंग वैल्यू ये होता है कि कस्टमर को या कंज्यूमर को क्यों ये प्रोडक्ट्स आपकी ख़रीदनी चाहिए, क्या ये वैल्यू करती हैं उनकी मनी को या नहीं। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग यूटिलिटी। क्रिएटिंग यूटिलिटी क्या होता है? क्रिएटिंग यूटिलिटी ये होता है कि आप अपने कस्टमर की नीड्स को समझते हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके आएँ और उनको वैल्यू करें, उनकी नीड्स को वैल्यू करें। इसी तरह से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी उनके आगे। द सेवंथ नंबर इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हैं, हम गूगल पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, हम फेसबुक एड्स चला सकते हैं, हम यूट्यूब एड्स चला सकते हैं, हम OLX पे एड्स दे सकते हैं, हम TV एड्स दे सकते हैं। सो ये सारे की स्टेप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। द नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन, कि हमें किस तरह से प्रमोशन करनी है अपनी डिजिटल मीडिया के थ्रू। कि हम इंस्टाग्राम पे अपनी प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की, हम वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, हम गूगल पे कर सकते हैं, हम फेसबुक पे, TV पे एड्स दे के कर सकते हैं अपनी प्रमोशंस। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ सेल्स, कि हमारी सेल्स क्या हो रही हैं, हमें इसको भी देखना है फिर कि सेल्स हमारी सही हो भी रही हैं या नहीं। ओके, आगे द नेक्स्ट स्टेप इज़ फीडबैक। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है आपके बिज़नेस को आगे चलाने के लिए, क्योंकि जब कस्टमर आपको एक अच्छा रिव्यू देगा तो ही आपके न्यू कस्टमर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट्स में, आपकी सर्विसेज में। सो फीडबैक जो है वो बहुत कंपल्सरी है आपके ब्रांड के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब है कि आप अपने कस्टमर को इंगेज रखें, कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को बाइंग करते रहें, वो आपके साथ जुड़े रहें। सो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके कस्टमर जो हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे तो ही आप न्यू कस्टमर्स भी आएंगे आपके पास। ओके, द लास्ट वन इज़ मेजरमेंट। आखिर में आपको ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है बिज़नेस की, आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है, और आपके न्यू कस्टमर जो हैं वो कितने आ रहे हैं। और इसके अलावा द लास्ट वन इज़ कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके अकाउंट्स बनवाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और आपको कमाने के तरीके बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।